इन दिनों नगर में आवारा पशुओं और आवारा कुत्तों का आतंक है। हर गली मोहल्ले चौराहे पर आवारा कुत्तों के झुंड घूमते देखे जा सकते हैं। ये कुत्ते छोटे बच्चों और लोगों को निशाना बनाते हैं और उनको बाइट भी लेते हैं। वहीं गली मोहल्लों चौराहों पर आवारा पशुओं, गायों और बैलों का आतंक है। ये आवारा पशु कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घटित कर सकते हैं। आवासीय इलाकों में इनके आतंक से हर कोई परेशान है। बताया जाता है कि रात्रि में अन्य शहरों से इन आवारा पशुओं और आवारा कुत्तों को भरकर रामपुरा के सेवा क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है। रामपुरा निवासियों के लिए खतरा बन चुके ये आवारा कुत्ते और मवेशियों को हटाने के लिए रामपुरा नगर परिषद भी उदासीन है और अभी तक इन्हें हटाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। शायद नगर परिषद को किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार है। अगर नगर परिषद द्वारा जल्द ही इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है तो नगर की जनता को आंदोलनात्मक रुख अख्तियार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अजीमुल्लाह खान। ये बिल्कुल सही कहा आपने। छोटे बच्चे भी जो है वो असुरक्षित हैं। कहीं से भी गलियों में से आम जन का निकलना दुश्वार हो गया। जो और कुत्ते या कहे आवारा जो जिस तरह जानवर हैं वो जो है उन पर हमला कर देते हैं और नगर पालिका को जो है इस पर प्रभावी कार्रवाई करना चाहिए। इनको पकड़कर जो है अन्यत्र जगह कहीं सुरक्षित जगह भेज देना चाहिए या लंबा चौड़ा जंगल है, वन विभाग की भूमियाँ हैं, वहाँ पर इनको भेज देना चाहिए। अगर वो जन सामान्य के लिए अगर वो खतरा उत्पन्न हो गए तो ऐसे जानवरों को चिन्हित करके और उनको जो है जंगल में या कहीं अन्यत्र भेजना चाहिए। और रही बात पशुओं की, पशुओं का तो ऐसा है कि यार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं गौ सेवा के नाम पर, जबकि आप देखेंगे तो गायें जो है रोड पर जो है बड़ी दुर्दशा हो गई है गायों की, रोड पे विचरण कर रही हैं। या ये कहें कि आवारा पशु जो है वो आमजन पर हमला करने लग गए। इसी स्थिति में जो गौशालाएं बनाई हुई है, माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जो है प्रदेश में 1000 से अभी अधिक जो है गौशालाओं का निर्माण करवाया था। वो गौशालाएं लगभग खाली पड़ी हुई है और जो आवारा पशु हैं उनको नगर पालिका को चिन्हित करके और उनको जो है गौशालाओं में भेजना चाहिए। और रही बात जो नर पशु है, आवारा नर पशु, उनको जो है अन्यत्र कहीं जाके उनको छोड़ना चाहिए। अगर मान लो जहाँ रहवासी एरिया है, जहाँ आमजन निवास करता है, वहाँ अगर ये पशु अगर रहेंगे तो निश्चित रूप से आमजन के जो है जीवन पे संकट उत्पन्न होता है। सर, इसमें नगर परिषद या फिर जो गौशाला के जो शासन है वो इस ध्यान क्यों नहीं दे रही? आखिर वजह क्या है इसका? भैया पूरे प्रदेश में या कहें देश में अराजकता की स्थिति है। कहीं भी जो है आम व्यक्ति का जो है जीना दुश्वार है और ये लोग जो है बिल्कुल सत्ता के नशे में मस्त हो चुके हैं। इन लोगों को आमजन की जो है जीवन की कोई परवाह रही नहीं है। अब हम लोग देख रहे हैं, आए दिन मालूम पड़ता है, आप लोगों के न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही मालूम पड़ता है कि आज कोई ये घटना हो गई है, यहाँ पशुओं ने हमला कर दिया है। तो इस पे जो है गंभीरता से लेना चाहिए। और इनको मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हाँ पशु प्रेमी भी हैं, लेकिन वो प्रेमी अभी कहाँ हैं? क्यों नहीं दिख रही है उनको ये घटनाएं? मान लो अगर आवारा पशु है या हिंसक हो गया है तो उसको तो जनता से दूर रखना चाहिए। अगर वो रहवासी एरिया में रहेंगे तो निश्चित रूप से आमजन को जो है बिल्कुल खतरा बना रहेगा। तो नगर पालिका को मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि इन चीज़ों को गंभीरता से लेना चाहिए। सारी सुविधाएं हैं नगर पालिका के पास पड़ी हुई हैं, उनको पकड़ने तक की व्यवस्थाएं हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूँ भाई, आवारा कुत्तों को जो है मान लो प्रशासन ने करोड़ों रुपए खर्च किए नसबंदी के नाम पे, तो सिर्फ कागजी खाना पूर्ति करके और पैसा निकाल लिया गया। तो ये अच्छी बातें नहीं है। कुछ तो प्रभावी कार्रवाई होना चाहिए और जो है पशुओं को जो है पकड़ना चाहिए। जो जन सामान्य के लिए जो घातक हैं उनको पकड़ना चाहिए, गौचारे की व्यवस्था करना चाहिए। मेरे साथ अब ये तो स्थिति ये है कि गाय के नाम पर भी जो है हजारों लूट होती है, हजारों करोड़ों रुपए की लूट हो चुकी है। और यहाँ गोचर की भूमियों पर लोगों ने कब्जे कर लिए हैं, उनके पट्टे बनने लग गए। तो शासन जो है वो बिल्कुल पंगु हो चुका है और सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो मदमस्त हैं। उन लोगों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सर, अगर सूत्रों की मानी जाए तो पता लगा है कि सारी गौशालाएं चालू हैं, उसमें काफ़ी गायें हैं। एक गऊ के ऊपर 40 रुपये दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए, गौशालाएं चालू हैं, वो सिर्फ कागजों में चालू हैं। सिर्फ शासन से पैसा लेने के लिए जो है वो फर्जी आंकड़े बता देते हैं। गौशालाओं की स्थिति आप जाके देखेंगे तो वो जो लोग हैं या जो जवाबदार लोग हैं वो लोग जो है बिल्कुल मैं तो कहूँगा निष्क्रिय हो गए। और सभी जगह अराजकता है। मैंने कहा ना कि लूट हो गई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, हर चीज़ में भ्रष्टाचार हो रहा है। कहीं गौचारे के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसा निकला लेते हैं। और मैं तो दुकानदारी बना ली है भैया, गाय के नाम पे लोग जो है दुकानदारियाँ कर रहे हैं और गाय जो है वो आज भी दर दर भटक रही है।